बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू चैनल ज़ैनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज जो रेसिपी मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है नरगिसी कोफ्ते। और नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए और सबसे पहले काम करना है वो लिया है कीमा मैंने लिया है जी 1/2 kg तकरीबन ये होगा कीमा। और इसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से चॉपर के अंदर डाल के ये देखें मैंने इसको पीस लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको मशीन वाले से इस तरह का पिसवा लीजिएगा। उसके बाद जाएंगे 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। साबुत धनिया जाएगा 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। अजवाइन जाएगी इसके अंदर जी 1/4 टीस्पून जाएगी। और ये ब्राउन प्याज है, ये थोड़ा डार्क हो गया है, कोई बात नहीं, आपने भी ब्राउन प्याज लेना है, ठीक है। ये लिया लहसुन अदरक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जाएगा ये जी प्याज है मीडियम साइज़ का, मैंने इसको चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। और ये चने का पाउडर लिया है मैंने। अगर चने का पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भून लिया है मैंने, तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया है। इसके अंदर जाएगा अराउंड 2 टेबल स्पून, ठीक है, 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। तो चले अब इसको मिक्स करने का अमल स्टार्ट करते हैं। और बकाया के अज्जा मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताती रहूँगी। और चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा प्याज चला गया जी। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक। पेस्ट है तो पेस्ट डाल लें, कुटा हुआ है तो कुटा हुआ डाल लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबल स्पून प्याज, 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद इसके अंदर जाना है जी ये आटा 1 2.5, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इसके अंदर जाएगी अजवाइन। उसके बाद इसके अंदर जाएगा ये साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा कुटा हुआ। अगर आपके पास पाउडर में है तो आप वो डाल सकते हैं, कुटा हुआ धनिया, ये भी अगर आपके पास पाउडर में है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर अब इसके अंदर जाएगा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी के अंदर भी जाएगा तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसके अंदर यूज़ करना है। उसके बाद इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, आप भी हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। हल्दी मैं यूज़ कर रही हूँ, आपने करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। उसके बाद इसके अंदर जाएगा गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद इसके अंदर गरम मसाला चला गया 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से कि यकजान हो जाए। और एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि इसके अंदर आपने, अगर आपके पास फैट इसके अंदर नहीं है कीमे के अंदर, तो आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून आपने घी के यूज़ करने हैं। इसके अंदर फैट था काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने इसके अंदर वो घी का यूज़ नहीं किया। अच्छा, ये मिक्सचर को तो मैंने बहुत अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अच्छा, तो अंडों को मैंने छील लिया है। तो अब ये करना है, इसमें ये लेना है और इसको इस तरह अपने हाथ के ऊपर फैलाना है बहुत अच्छी तरह से आपने, कि ये कहीं से भी टूटे नहीं। ये हो गया। और जी साइज़ आपने इसी तरह हाथ के ऊपर रख के डिसाइड कर लेना कि आपने पहले किस साइज़ का लिया था और अब किस साइज़ का लेना है। और इस तरह आपने अंडा लिया, इस तरह इसके अंदर रखा। तो आपने ये देखना है कि एयर इसके अंदर ना बने, अंडे के अंदर बहुत अच्छी तरह से दबा के आपने इसको करना है, एयर कोई भी ना रहे इसके अंदर, वरना क्या होगा, ये हमारा कोफ्ता टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह कर लेना है इसको। ठीक है जी, इस तरह ऊपर से लॉक कर देना है इसको। तो इस तरह प्रेस करना है कि, ठीक है, ये एक मेरा रेडी हो गया। और एक तरीका और भी है, फुल एग नहीं इसके अंदर रखना चाहते कि वो कोफ्ता ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इस तरह उसको सेंटर में से काट लें इस तरह।
और जी ये वाला जो हिस्सा है इसको आप भी इसी तरह सेम लेना है आपने, और उसके ऊपर ये रखना है उल्टा करके, और ऊपर से आपने इस तरह प्रेस करना है। सेम वही आपने तरीका इधर भी फॉलो करना है जी। तो इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, तो अब इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जी मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, जो कि बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। इनको लो टू मीडियम आंच पे हम बनाएंगे कि बहुत अच्छी तरह से अंदर तक हमारा कीमा गल जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी चला गया इसके अंदर। ये जो बड़े वाला था इसको मैंने इसके अंदर रख दिया। उतनी आपने इसके अंदर जगह रखनी है अपने पैन के अंदर के उल्ट पलट आसानी से हो जाए, कोई कहीं से फटे नहीं हमारा इसको पलटाते हुए। ठीक है जी। दूसरी साइड पे क्या करना है, ये जो दही मैंने लिया था ग्रेवी के लिए इसको मैंने लिया है। तो ये जो लहसुन है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक ये भी चला गया इसके अंदर। और जी ये चला गया इसके अंदर साबुत धनिया हाफ टेबल स्पून, और ये भी हाफ टेबल स्पून ज़ीरा चला गया इसके अंदर। और जी इन सब चीज़ों के बाद इसके अंदर चली गई ये ब्राउन की हुई प्याज। मेरी थोड़ी डार्क ब्राउन हो गई हैं, तो मैं इसको कम यूज़ करूँगी। आपने इसको तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपको यूज़ करना है। दूसरी तरफ कोफ्तों को भी थोड़ी सी पलटी मरवाते हैं। हल्का हल्का सा मैंने इनको टर्न किया है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं इसका लाना, वरना अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है। इसी तरह मैं सब को थोड़ा थोड़ा फ्राई करके तो निकाल दी जाती हूँ। सारे फ्राई करके मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा देखें, ये बहुत अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है इनको। तो अब इनकी ग्रेवी के लिए मैंने जो करना है काम, अच्छा तो इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी को डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने रख दिया है पैन चूल्हे पे, और ये जो मेरे कोफ्तों वाला ऑयल था मैं यही इसके अंदर शामिल करूँगी। वो इसलिए कि इसके अंदर कोफ्तों का फ्लेवर आया हुआ है, तो वो ज़ाया नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद जी इसके अंदर जाएगी 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा कड़कड़ाने लगेंगे तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी वो आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल इसको कड़कड़ाने देते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाए। अच्छा जी, तो हो गया है वो कड़कड़ाने लग गया। तो अब ये मिक्सचर इसके अंदर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। तो अब इसको थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा जी, 5 मिनट तक के लिए मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी इसके अंदर चला गया। एक तो सारी ग्रेवी को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये जो फ्राई किए हुए थे कोफ्ते ये इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, तमाम कोफ्ते मैंने ग्रेवी के अंदर शामिल कर दिए हैं। ये इसको एक दफ़ा बबल आने देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या करना है। अच्छा जी, कोफ्ते बन के मेरे रेडी हो गए हैं, तो मैं इसका करती हूँ चूल्हा बंद। और जी थोड़ा सा पुदीना ऊपर रख देते हैं खूबसूरती के लिए। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।